Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you're doing well, and oh my god, you guys loved my last story time video. So I'm back with another one, and I'm also going to create this makeup look because I'm going out in an hour. So yeah, let's get started. Also there were a lot of people who were telling me कि आप बहुत ज़्यादा स्लो बोलते हो, तो मैं इस वीडियो में थोड़ा स्पीड बोलने का ट्राई करूँगी. द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम व्हेन आई वाज इन 11th ग्रेड. मैं एक हॉस्टल में गई थी. मैंने मेरा 10th कंप्लीट हुआ एंड बहुत ढूंढने के बाद मुझे कॉलेज मिला एंड फिर मैं वहाँ पे गई हॉस्टल में एडमिशन लेने के लिए. मैंने हॉस्टल में एडमिशन लिया. फिर कुछ दिन गए एंड बहुत सारे वहाँ पे सीनियर्स थे एंड ऐसा था कि उस हॉस्टल में कि वार्डन की नहीं चलती थी. वहाँ पे सीनियर्स में लाइक कंट्रोलिंग एवरीथिंग. उनको ही सब कुछ बनाया गया था. वार्डन थी बट यूजलेस उसका कोई काम नहीं था. वो बैठी रहती थी बस और बस अपना चिल करती थी वो. बाकी सब वो सीनियर्स हैंडल करते थे. ऑल्सो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट मैम भी थी. वो भी बहुत ही ज़्यादा रूड थी. आई डोंट नो व्हाई, नॉट विथ एवरीबडी. मेरे साथ वो स्पेशली बहुत ज़्यादा रूड थी डे वन से. क्या हुआ था ना, मैंने कॉलेज का यूनिफॉर्म है, मैं मेरा यूनिफॉर्म नहीं सिल के हुआ था, तो मैंने उस दिन जीन्स और टॉप पहना था कि क्या पहनूँ मैं. और वहाँ पे तो शी सॉ मी, मैं जब जा रही थी एंड शी भी कि अब जाओ रूम में चेंज करके आओ, कुर्ती और प्लाजो पहन के. आई वाज लाइक ओके ठीक है मैम करके मैं चली गई. एंड वो भी इतने लोगों के सामने बोला, तो दैट वाज अ बिट एम्बैरेसिंग बट इट्स फाइन. एंड मैं गई और मैंने चेंज किया अपना कुर्ती एंड मैं उसके बाद क्लास चली गई. उसके बाद बहुत दिन गए, जैसे ऑलमोस्ट 1 और 2 मंथ्स, एंड मेरी वहाँ पे बेस्ट फ्रेंड बनी. उस कॉलेज में था कि हॉस्टल में ऐसा कि तुम्हें सुबह उठ के योगा जाना है, जुम्बा एंड ऑल, एंड विच इज़ अ गुड थिंग. बट टू बी ऑनेस्ट मैं दिन के 10 बजे सो के उठती थी एंड मेरे को न्यू आदत नहीं था. तो वहाँ पे ऐसा था कि जो नहीं जाएगा हम उसको सस्पेंड कर देंगे एंड ऑल. तो फिर उधर जाना पड़ता था मुझे योगा उठ के. एंड कुछ कुछ दिन तो मैं नहीं जाती थी. कभी कभी तो मैं बिस्तर के नीचे छुप जाती थी. आई डोंट नो, आई मीन कुछ कुछ दिन तो मैं लिटरली, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, और वहाँ पे मैं एक लड़की से मिली. गेस वॉट, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड नाउ. आई मीन तब से हम दोनों इतना ज़्यादा हमारी वाइब मैच हो गई ना, एंड हम हर चीज़ को ऐसे एक साथ रिलेट कर सकते थे. फिर हम ना, तो समटाइम्स हम दोनों योगा में भी साथ में ऐसे जाते थे, या तो कभी कभी जाते भी नहीं थे. हम दोनों ही ऐसे बेड के नीचे छुप जाते थे एंड ऑल तब मन नहीं करता था जाने का, तो हम ऐसा किया करते थे. फिर हुआ कुछ दिन एंड वी गॉट टू नो कि वहाँ पे सारे काम संडे को काम करवाते हैं. वही सीनियर्स लोग एंड ऑल. आपको वहाँ पे जो गार्डन्स है उसको आपको क्लीन करना. ओ शिट, यू हैव टू क्लीन दैम हर संडे. जैसे वहाँ पे पानी देना या कचरा उठाना या वो ईंट पत्थर उठा के यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना, ये सब आपको करना पड़ता है. एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए वो सब बहुत न्यू था क्योंकि मैंने वो काम कभी नहीं किए थे. एंड सडनली मैं वहाँ जाके वो कर रही हूँ, वॉशरूम साफ़ कर रही हूँ. आई डोंट नो, वो लोगों ने ऐसा भी नहीं था कि वहाँ पे तुम वॉशरूम साफ़ करने के लिए किसी को रखे. नहीं, यू हैव टू क्लीन द वॉशरूम. वॉशरूम था 5 और बच्चे थे 200-300 एक बिल्डिंग में. 2 बिल्डिंग था, तो वो न्यू बिल्डिंग में मैं थी एंड वहाँ पे 200-300 बच्चे थे और वॉशरूम 5 था. इट्स ऊपर से उसमें पानी भी नहीं आता था. समटाइम्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था पानी. और नहाने का तो इतना इशू होता था. तुम नीचे से पानी लेके आओ फिर ऊपर जाओ वॉशरूम. या तो पहले तो मैं नीचे रहती थी, तो ऐसा था कि चलो ठीक है पानी नहीं आया, मैं उधर क्या बोलते हैं टैप से ले आओ, या तो वो हैंड पंप होता है ना, वो वहाँ पे वो भी था, तो मैं वहाँ से वो लेके जाके वॉशरूम जाया करती थी. एंड नहाने के लिए वो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक बाल्टी पानी में कैसे नहाऊँ, नहीं होता है. स्टार्टिंग में एवरीथिंग वाज फाइन ओनली कि हाँ ठीक है मैं इतना कर लूँगी. फिर धीरे धीरे ना, जब आपको जब पीरियड आया करते थे मेरे, टू बी ऑनेस्ट मेरे पीरियड में बहुत ज़्यादा ही मेरे को पेन होता है. पीसीओडी गर्ल्स कैन रिलेट विथ मी. प्लस पीरियड में मुझे बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल में पेन होता है. एंड कुछ कुछ को नहीं होता है, पर दे भी कि क्या बहाना बनाते रहते हो हर टाइम काम ना करने का. क्योंकि वो लोग लिटरली रैंडम, तुम सो रहे होगे दिन के, नैप ले रहे होगे, कॉलेज से आके थक गए होगे, वो तुम्हें उठाएंगे एंड दे भी कि काम करो.
क्या काम करो, वो जितने भी सारे लकड़ियाँ एंड ऑल होती थी खाना बनाने के लिए या कुछ भी, उसको उठा के लेके आने बोलते थे वो। मतलब इतने ज़्यादा मेरे को क्रैम्स आ रहे होते थे, स्टिल मैं फिर भी वो सब काम करती थी वहाँ पे। नो मैटर आपकी तबीयत कितनी ख़राब हो, यू हैव टू डू दैट। एंड जब भी मैं अगर उनको बोलती थी कि दीदी नहीं मेरी तबीयत बहुत ख़राब है एंड मुझे रेस्ट करना है, मेरे को पीरियड्स आए हुए हैं, दे बी लाइक पीरियड तो सबको आते हैं, तुम्हें काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है, हम कंप्लेन कर देंगे एंड ऑल। तो उस वजह से मुझे वो काम भी करना पड़ता था। आई यूज़ टू कॉल माई मॉम एंड लाइक क्राई कि भाई मुझे इतना काम करा रहे हैं मम्मी यहाँ पे, सब ऐसा। एंड शी भी लाइक ठीक है बेटा, एडजस्ट करके रहना पड़ता है, सब काम कर रहे हैं, तू नहीं करेगी तो क्या बोलेंगे एंड ऑल। एंड बेसिकली ऐसा लग रहा था कि मैं कॉलेज नहीं आई हूँ, मैं हॉस्टल में बस रहने के लिए आई हूँ, काम करने के लिए बस। क्योंकि इतना ज़्यादा हर दिन, वो लिटरली हर दिन कुछ ना कुछ करके आपको दोपहर में बुलाएंगे, आपको वो नैप ही लेने नहीं देंगे। 2 बजे तक मेरी क्लासेस होते थे, मैं आने के बाद मैं सो जाया करती थी आके। तो वो भी नहीं होता था, वो आपको उठाएंगे आपके रूम में ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट के, यू नो दैट। ऐसा भी नहीं था कि रूम एकदम अच्छा, मतलब ऐसा भी नहीं था कि रूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है या क्या। एक एक रूम में उन्होंने लिटरली 10-10 लोगों को भर रखा है, और इतनी छोटी जगह होती थी, चलने की भी स्पेस नहीं हुआ करती थी वहाँ पे। स्टिल हम मैनेज करते थे क्योंकि मेरे रूममेट्स कुछ कुछ अच्छे थे, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही अच्छे थे, बट आई विल टेल यू। तो हम लोगों का एडजस्ट होके हो गया। कुछ कुछ लोगों में तो बहुत ज़्यादा फाइट्स होती थी रूममेट्स में, टचवुड हमारे में ऐसी नहीं होती थी, जस्ट छोटी मोटी फाइट्स तो सब में होती है, बट हम सॉल्व कर लेते थे उस चीज़ को। प्लस खाने की बात करूँ, ओ माय गॉड, इतना गंदा खाना। सारे हॉस्टल लोगों का खाना गंदा होता है, बट लिटरली अनहाइजीनिक था, जो तुम खा भी नहीं सकते। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं ऐसा मैगी वैगी बना लेती थी, मेरे पास केटल था। वो कॉलेज ऐसी जगह पे था ना वहाँ पे कि लाइक इवन इफ़ यू वेयरिंग अ क्रॉप टॉप एंड ऑल, दे भी लाइक कि बाप रे ऐसे कपड़े पहनती है ना, आई होप यू कैरी इट। लाइक उस टाइप का हॉस्टल था, इन्वायरमेंट एकदम एकदम अलग सा था। उसके बाद वो इतना ज़्यादा काम वाम कराते थे। फिर देयर वॉज अ गर्ल जो मेरी सीनियर थी, एंड सीनियर इन द सेंस आई वॉज इन लाइक 11th, एंड वो लोगों का था ग्रेजुएशन फाइनल ईयर था। जैसे ओडिशा में ना ऐसा होता है कि आपको 11th-12th को भी कॉलेज बोलते हैं, एंड अभी तो 11th-12th को भी कॉलेज बोलते थे, अभी हाई स्कूल हो गया है। एंड तब ऐसा था कि मतलब जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो और 11th-12th साथ में ऐसा पढ़ते थे, सेम कॉलेजेस एंड तो वो लोगों का था ग्रेजुएशन फाइनल ईयर, इस वजह से उनको सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था, खाना से लेके सब कुछ हैंडल करने का एंड ऑल। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग ना। एक फंक्शन था वहाँ पे, योगा डे समथिंग समथिंग। तो उस टाइम पे ना एक लड़की थी वही फाइनल ईयर से ही, एंड मैंने उसको ना कॉम्प्लीमेंट किया बिकॉज शी वॉज लुकिंग प्रिटी, एंड उसने भी बहुत अच्छे से बात किया, एंड देन शी ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटेड मी। देन उसके बाद हम दोनों की ना बात हुई, जैसे ऐसे स्माइल करना, क्योंकि सेम हॉस्टल वही है तो स्माइल करना एंड ऑल। फिर वो मेरे रूम में आती थी, तो उन लोगों का ना एक ऐसा रूल था कि यू हैव टू स्टैंड। जब वो आएंगे रूम में आपको खड़ा होना पड़ेगा, नो मैटर वॉट यू आर डूइंग, इवन इफ़ यू आर स्लीपिंग यू हैव टू स्टैंड। जैसे मैं सो रही होती थी, कोई सीनियर आया देख लिया, मैं पूरी आधी नींद में खड़े हो गई ऐसे, लिटरली भाई आधी नींद में खड़ा कर देते थे वो लोग। और तुम सो नहीं सकते इवन जब तक वो लोग आए ना आए। जैसे सपोज सी जैसे आप लोग कहीं जा रहे हो और उनसे धक्का हो गया, तो आपको उन्हें बोलना है कि सॉरी दीदी, एंड हाँ ठीक है सॉरी बोलना इज़ लाइक नॉर्मल। एंड वो बोलते कि अगर वो सामने में कोई जा रहा है तो उसको तुम छोड़ दो जाने के लिए, मतलब अगर आपके सीनियर्स हैं तो आप उनको छोड़ दो। एंड जैसे कि वॉशरूम में भी अगर वो लाइन में आए और आप खड़े हो वहाँ पे, आपको नो मैटर आपको कितना प्रेशर आया हो कुछ भी हो, अब उनको छोड़ना है आपको। वो आ गए तो नहीं, वो जाएंगे पहले फाइनल ईयर के बाद में बाकी। अदरवाइज लेट मी टेल यू दिस थिंग, लाइक उन लोगों का एक ऐसा था कि वो लोग शाम को प्रेयर्स होती थी वहाँ पे, तो वो प्रेयर के टाइम पे वो सबको
मतलब जिन जिन लोगों ने ये किया वो नोट करके रखते हैं और सबको सुनाते हैं, लिटरली सबको, कि तुम लोग ऐसे नहीं करते, तुम लोग वॉशरूम नहीं छोड़ते हो सीनियर्स लोगों को, तुम ये नहीं करते हो, तुम बहुत ज़्यादा कॉलेज में एटीट्यूड में चलते हो, फ़ोन शो करते हो। हाँ, ये था कि उनको फ़ोन भी शो नहीं कराना, बोलते कि तुम्हारे पास कौन सा ब्रांड है, हम देखने के लिए मर रहे हैं कि तुम बिल्कुल अपना फ़ोन शो मत करना, हमारे सामने कोई भी अपना फ़ोन यूज़ मत करना, या हमारे सामने कोई भी फ़ोन मत चलाना। आई एम टेलिंग यू, वो सब मेरे लिए इतना न्यू था ना, एंड मुझे बहुत गुस्सा भी आता था क्योंकि इट्स लाइक सो वियर्ड फॉर मी कि फ़ोन मत शो करना। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आया वो कॉन्सेप्ट क्या था। वो लोग रूम में हर टाइम आते रहते थे। देन होता था हमारा स्टडी आवर्स, जिसमें आपको एकदम डोर खोल के पढ़ना है, या तो कॉलेज जाके पढ़ना होता था वहाँ पे। तो वो कॉलेज हम जाते थे तो वहाँ पे कुछ काम स्टार्ट हुआ, तो इस वजह से हम कॉलेज आना बंद कर दिए थे 6 बजे से रात के 9:30 तक। उसके बाद वो लोग डिनर देते थे, एंड उस टाइम पे वो लोग ऐसा चक्कर मार रहे होते थे बार बार ऊपर आके कि हाँ कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है चेक करना है। एंड दैट इज़ फाइन कि हाँ आप चेक कर रहे हो आके हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इवन दो उनके खुद के एग्ज़ाम्स हो स्टिल वो रूम में आते जाते थे। दैट गर्ल आई कॉम्प्लीमेंटेड, वो मेरे रूम में आती थी, मतलब बहुत ऐसे, और हम लोग मतलब बात करते थे। वो बताती थी मेरे को कि हाँ हम बच्चों के रूम्स में ज़्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि वो लोग सोचेंगे हम उनसे फ्रेंडली हो रहे हैं। एंड उनका ऐसा था कि नहीं, उनको डरा के रखना है, फ्रेंडली नहीं होना है बच्चों के साथ। चलो सब कुछ फर्स्ट ईयर तक ठीक भी था, काम एंड ऑल करना, इट्स फाइन। उसके बाद आया सेकेंड ईयर, एंड सेकेंड ईयर पे उन लोगों का ऐसा था कि हाँ बहुत हो गया, अब इनसे अच्छे से बातचीत, अब इनको हम अपने तरीके से ट्रीट करेंगे, काइंड ऑफ विच दे वर ऑलरेडी डूइंग, बट स्टिल उनका हो गया था कि हाँ तुम लोगों का बहुत मस्ती हो रहा है, तुम लोग मार्केट जाते हो। मार्केट वो लिटरली मतलब वहीं उधर से उधर ख़त्म हो जाता है, वो वहाँ पे भी जाने नहीं देते थे। जैसे कि आपका कोई सामान ख़त्म हो गया हो, जैसे कि आपका कोई सामान भी अगर ख़त्म हो गया ना, दे भी लाइक कि नहीं नहीं जाना है एंड ऑल, नहीं छोड़ेंगे, गार्डन कॉल करो, ये करो वो करो। तो इतने कच में फिर जाने का मन ही नहीं करता था। एंड कोई भी एक जाता था तो हम उसको बोलते थे कि प्लीज़ ले आओ प्लीज़ ले आओ, एंड कोई भी कितना ही लाएगा, एंड कोई भी इतना ज़्यादा सामान नहीं लाएगा ना हर चीज़ का, वो अपने रूममेट्स का ला रहा होगा प्लस मेरा लाएगा, लाइक दैट इज़ डिफ़िकल्ट। या तो किसी के पेरेंट्स आए होंगे वही जा पाएगा, और मेरे पेरेंट्स लिटरली 200 किलोमीटर्स दूर रहते थे, वो कैसे आ सकते हैं। तो मार्केट तो मैं मतलब जाती नहीं थी ज़्यादातर। फिर आया एग्ज़ाम का पास, तब हमारे प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, एंड उस टाइम पे मतलब उन लोग का एक रूल था कि तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे पास होगा सुबह से रात के 6 बजे तक, और 6 बजे के बाद तुम फ़ोन सबमिट कर दोगे और हो गया वो। फिर तुम्हें नेक्स्ट दिन सुबह जब तुम योगा के बाद आओगे तब तुम्हें मिलेगा। हम वहाँ तक भी एडजस्ट कर रहे थे। फिर हम सोचे कि ठीक है रात की तो बात है, एक रात में भी सोना ही है, पढ़ के क्या करना है नॉल करके, हमने इतना ज़्यादा फ़ोन वाली चीज़ में भी बोला नहीं। पर जब हमारे प्रैक्टिकल्स आ रहे थे तो हमारे ना ग्रुप में कॉलेज से मैसेजेस भेजे हुए थे, वो प्रोजेक्ट एंड ऑल का बहुत सारी चीज़ें ऐसे भेजे थे, तो मुझे वहाँ से पढ़ना था। तो मैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड और बहुत सारी लड़कियाँ थी, लाइक 10 लड़कियाँ होंगी, जो मेरे साथ ऐसा फ़ोन मांगने के लिए जाने के लिए रेडी हो गई। हम सब गए और नीचे गए हम, वो लोग हम नीचे गए 9:30 के बाद। वो लोगों का तो ऑलरेडी डिनर हो चुका था। वो क्या करते थे, जैसे कि वो लोग सीनियर्स हैं तो वो 8 बजे से खाएंगे और बाकी लोग 9:30 के बाद खाएंगे। तो फिर हम गए नीचे एंड हमने नॉक किया रूम, और हमने बोला कि हमें फ़ोन चाहिए और हमारे प्रैक्टिकल्स है ऐसा वैसा करके। एंड दे भी लाइक कल प्रेयर में बात होगा। लाइक ठीक है फाइन। फिर उसके बाद आया अगले दिन, तो हमने क्या सोचा कि ठीक है आज ये हमें फ़ोन दे देंगे डिस्कस वगैरह करके कि रात में हाँ रख लो कुछ दिन जब तक एग्ज़ाम्स है तब तक। बट फिर हमें वो उधर बुलाया प्रेयर में कि किस किस ने फ़ोन मांगने के लिए आए थे, ज़रा सामने आना। एंड इतने बच्चे बैठे होते थे, कम से कम 500-600 बच्चे होंगे, प्रेयर के टाइम पे सारे ही आते हैं, एंड सब आते हैं उनको छोड़ के। उनके फाइनल ईयर कभी भी प्रेयर करने नहीं आते हैं, बस हम लोग आएंगे और जो उन लोग अटेंडेंस वो करने आते हैं और रूम चेक करते हैं, बस वो हो गया। तो फिर हमें वो बुलाई, ठीक है, वो एंड पे आके बस भाषण झाड़ के जाते थे। तो वो हम आई और फिर मुझे बुलाई और मेरे को बोला कि हम सब थे, एंड शी भी लाइक कि किस किस ने कल फ़ोन मांगा था ज़रा आना। तो फिर हम लोग गए कि हाँ ठीक है। फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगी उस पॉइंट पे।
कि लाइक हाँ तुम लोगों को फ़ोन चाहिए, तुम रात को दीदी लोगों के रूम में जाके नॉक करके ऐसे बोलते हो वैसे बोलते हो एंड ऑल, हम हमारे एग्ज़ाम्स आएंगे हमें पढ़ने नहीं देते हो, ये वो। पढ़ाई कहीं नहीं होती थी। लिटरली उस लड़की ने मुझे खुद अपने मुंह से कहा था, इंक्लूडिंग दैट गर्ल जिसको मैंने कॉम्प्लीमेंट किया था, वो बोल रही थी ये सब। वो सबसे ज़्यादा ऐसा मेन थी, कुछ GS समथिंग समथिंग। तो वो सबसे ज़्यादा बोल रही थी कि हाँ हमें पढ़ने। और उसी लड़की ने मुझे आके बताया था कि नो मैंने मूवी देखा, मेरा कल एग्ज़ाम है पर मैं 1 बजे तक मूवी देख के पास हो जाती हूँ। एकदम वो फ्लेक्स कर रही थी ऐसा कि हाँ मैं तो मतलब बिना पढ़े भी पास हो जाती हूँ काइंड ऑफ, एंड दैट गर्ल वाज टेलिंग मी कि नहीं हमें पढ़ना होता है, तुम लोग रात को हमको आके नॉक करके डिस्टर्ब करते हो ऐसा वैसा, जस्ट बिकॉज हमने हमारा फ़ोन मांगा। लाइक आफ्टर दैट पॉइंट मैं और कंट्रोल नहीं कर सकती थी, मैं बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड थी। ऑल्सो आई वॉज ऑन माई पीरियड, सो मेरे बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ गया। फिर मैंने उसको बोल दिया कि आपको क्या लगता है मैं आपसे डरती हूँ? आई डोंट नो व्हाई, पर मैंने ऐसा बोला कि आपको क्या लगता है मैं आपसे डरती हूँ क्या? मैंने कहा अगर आप सोच रहे हो कि आप मेरे को इस तरह डरा के चुप करवा दोगे तो मैं नहीं होंगी। एंड रूल्स तो रूल्स होते हैं ना, सबके लिए होते हैं, ऐसा नहीं कि बस हमारे लिए। आप क्यों फ़ोन सबमिट नहीं करते हो फिर? अगर इतना हुआ है, आप क्यों स्टडी आवर्स में पढ़ाई नहीं करते हो? आप प्रेयर्स नहीं आते हो एंड ऑल। एंड हाँ, और वो एक चीज़ बोलते थे कि शॉर्ट्स, जैसे हम लोग कभी कभी भी शॉर्ट्स पहन लिए ना ऊपर, हम नीचे तो शॉर्ट्स मतलब पहन के नीचे आना पूरा बाहर मना था, तो हम कभी नहीं गए। एंड वो जा सकते थे, लेकिन वो शॉर्ट्स पहन के इधर उधर बाहर यहाँ से यहाँ ऊपर नीचे हर तरफ घूम सकते थे वो। तो वो चलता था उनके लिए। हम लिटरली हम जो नीज तक आते हैं ना पेंस एंड ऑल वो पहनते थे, वो भी नहीं चलता था उनको। वैसा था कि वो भी नहीं पहनना है, बाहर बाहर एकदम फुल स्कार्फ लेके जाना है आपको, अगर आपने टॉप पहना है तो। कुर्ती पहने हो तो दुपट्टा लेके जाना है, इस टाइप का था। तो हम पहन के जाते थे, पर वो शॉर्ट्स पहन के जाते थे और वो बोलते थे कि लड़के अट्रैक्ट होंगे इस तरह शॉर्ट्स पहन के जाओगे तुम लोग तो। और जब वो पहन के जाते थे तब लड़के अट्रैक्ट नहीं होते थे, आई डोंट नो व्हाई। एंड उसको पर्सनली मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड से बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग से ही। पता नहीं वो लोग क्या क्या सोच के ये सब करते थे। वो मेरे को वो बार बार, माई बेस्ट फ्रेंड वॉज अ बिट हेल्दी, जस्ट अ बिट। एंड वो बार बार उसको देख के हंसते थे, कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। या तो मैं हम दोनों साथ में होएंगे तो कि चाइनीज़ या समथिंग समथिंग, आई डोंट नो मैं किस एंगल से चाइनीज़ लगती थी उनको, पता नहीं। पर हाँ, माई बेस्ट फ्रेंड वॉज नेपाली, तो हम लोगों को वो उनको इतना भी समझ नहीं था कि शी इज़ नेपाली। वो बार बार हम लोगों को वो चाइनीज़ आ गए, चाइनीज़ आ गए, इस टाइप की बातें बोलते थे। एंड भाई दैट वॉज सो वियर्ड। बैक टू दैट डे जब वो हमें सुना रही थी, तो फिर हमें वो और भी क्या क्या बोलने लगी। तो फिर मैंने वहाँ पे बोल दिया कि देखो रूल्स रूल्स होता है, मैं भी कंप्लेन करूँगी जाके आपके लिए। अगर आप मुझे रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो मैं भी आपको रेस्पेक्ट नहीं करूँगी। फिर उसके बाद वो बोलती कितना मुँह चलाती है ये, ऐसा वैसा करके बहुत ज़्यादा। एकदम सारे फाइनल ईयर्स बैठे हुए थे एंड तब मैं ऐसा मुँह पे ऐसा उन लोगों को बोल रही थी ना। एट दैट टाइम आई वॉज लिटरली फीलिंग सो गुड कि चलो भाई कम से कम मैंने हिम्मत दिखा के उनको जो जो बात मैं लिटरली 2 साल से बोलना चाहती थी आज बोल ही दिया करके। उसके बाद क्या हुआ, समर्स में वहाँ पे इतनी गर्मी होती है ना, वो फाइट के बाद उन्होंने ना हमारे रूम का फ़ैन फिक्स किया। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कॉन्स्टेंटली बोलने के बाद भी उनको वो हमारे रूम का फ़ैन फिक्स नहीं किए भाई। और बस हमारे रूम वालों को एकदम टारगेट करके रखते थे। वो ऐसा बोलते थे कि नहीं तुम विंडो भी ओपन मत करो एंड ऑल एंड ऑल, वहाँ पे कॉलेज दिखता है, वो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, ऐसा वैसा वो बोलते थे। इतनी गर्मी में भी हमें वो विंडो भी ओपन करने नहीं देते थे भाई। और रूम में फ़ैन भी नहीं चल रहा था। बहुत ज़्यादा लाइक आई यूज़ टू क्राई, मेरे पापा को कॉल करके लिटरली आई यूज़ टू क्राई कि प्लीज़ मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर में रहना है। एंड मैं घर चली जाती थी, टू बी ऑनेस्ट मैं मंथ्स तक घर चली जाती थी। एंड फिर मुझे आना पड़ता था क्योंकि अटेंडेंस के लिए तो आना ही पड़ेगा ना मेरे को। तो फिर मैं आती थी और आते ही ये सब नाटक शुरू हो जाता था। और मैं घर जाती थी करके उनको इतना प्रॉब्लम था कि वो मुझे मार्केट जाना भी नहीं छोड़ते थे। मतलब बीच में छोड़ रहे थे कि लाइक हाँ। फिर उसके बाद एक लड़की भाग गई थी हॉस्टल से, तो उसके बाद से तो और भी नहीं छोड़ रहे थे वो, कि बंद कर दिए थे। तो जब भी वो छोड़ते थे हम जाते थे कुछ कुछ सामान लाने।
तो वो मेरे को बोलते थे इतना टाइम तक तुम घर पे रह के आई, तुम नहीं जाओगी। इवन मेरे रूममेट्स भी जा रहे होंगे ना, और मैं गई होंगी उनके साथ परमिशन लेने के लिए, तो वो मेरे को नहीं जाने देते थे, और मेरे बिना मेरे रूममेट्स जाते थे तो उनको जाने देते थे। भाई मतलब वार्डन ऐसे, पता नहीं वो वार्डन ऐसा क्यों करती थी, उसको भी मेरे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। आफ्टर दैट फाइट वो जो लड़कियां थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो सुपरिटेंडेंट मैम है उनको बुलाया उन्होंने, और वो मेरे को बोले कि ऐसा बोलते हैं दीदी लोगों को एंड ऑल, उनको कान पकड़ के सॉरी बोलो एंड ऑल। लिटरली मुझे इतना गुस्सा आ रहा था वहाँ पे, मेरे को खींच के चाटा लगाने का मन कर रहा था, बट स्टिल आई वाज लाइक सॉरी, एंड मैं सब चली गई उधर से। फिर मेरे को बिल्कुल मन नहीं था उन लोगों को सॉरी बोलने का, लाइक व्हाई वुड आई से सॉरी जब मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं अपना फ़ोन मांगी, उनका फ़ोन मैंने नहीं मांगा था। ऑल्सो जब ये सब आर्ग्यूमेंट हो रहा था, देयर वाज अ गर्ल जिसने मुझे कहा शक्ल देख इसकी, इसका शक्ल देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है, दैट्स व्हाट शी टोल्ड मी। एंड एट दैट पॉइंट मुझे ना लिटरली रोना आ गया था, बट मैं वहाँ पे कंट्रोल की कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे रो दी तो मेरा सारा एटीट्यूड एंड ऑल जो भी था मैंने अभी दिखाया वो सब ख़त्म हो जाएगा, फुस हो जाएगा। तो इसलिए मैं चुप रही। मैं आई रूम में एंड मैंने लिटरली कम से कम 1-2 घंटा तक रोई होंगी। उसके बाद मुझे बहुत हाई फीवर आ गया, एंड इतना ज़्यादा फीवर था मुझे कि मैंने उनको बोला कि मुझे फ़ोन चाहिए। वार्डन को भी मैंने बोला मुझे फ़ोन चाहिए, मेरी मम्मी से बात करना है मुझे, ताकि वो मुझे लेने आ सके। स्टिल उन लोगों ने मुझे फ़ोन नहीं दिया मेरा। एंड जैसे ही वार्डन मेरे रूम में आई और उसके पास एक छोटा सा फ़ोन था, वो मुझे ऐसे पकड़ाई, मैं बेहोश हो गई लिटरली। मैं मतलब उस पॉइंट पे मुझे इतना हाई फीवर था कि मैं होल्ड भी नहीं कर सकती थी चीज़, मेरे को चक्कर आ रहे थे बार बार, मैं बेहोश हो रही थी। फिर उसके बाद मैं 2 सेकंड बाद, 2-3 ऐसे सेकंड बाद उठी, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने वहीं पे थे, उठाया मुझे। तब फिर मैंने मम्मी को कॉल किया और फिर मैं घर वापस आ गई, एंड देन मैं सीधा एग्ज़ाम के आसपास देने गई थी। टू बी ऑनेस्ट दैट हॉस्टल गेव मी अ लॉट ऑफ ट्रॉमास। ये सब के बाद भी और भी चीज़ें हैं जो उन्होंने मेरे से करवाई थी, जैसे मेरे पैंट का लेंथ था लाइक मेरे एंकल तक, एंड उन्होंने कहा कि तुमने आज, उनका था कि थर्सडे को एकदम फुल कपड़े पहनना है, और मेरा पैंट का लेंथ था एकदम एंकल तक। उन्होंने कहा कि पूरा नीचे तक नहीं है, तो मैं पूरा फिल्ट जो होता है ना, वो क्या बोलूँ कैसे बताऊँ मैं, हॉस्टल में ऐसा था कि फील्ड काइंड ऑफ ऐसा था, तो बोले कि पूरा वो साफ़ करना पड़ेगा। एंड मैंने वो सुबह उठ के योगा से आके मैंने वो साफ़ किया। लिटरली आई एम नेवर गोना फॉरगेट द स्ट्रगल जो मैंने वहाँ पे किया था भाई। हर दिन एक नया स्यापा होता था वहाँ पे। वो प्रेयर में कुछ ना कुछ किसी ना किसी को प्रॉब्लम वो करके खड़ा करके, तुम आज बाहर गई थी, तुम ये गई थी, वो गई थी, किसके साथ गई थी, ऐसा वैसा वैसा वैसा, इतने सीन्स होते थे। मीनवाइल कोई भी फंक्शन हो, वो लोग ड्रिंक करते थे। नॉट ऑल ऑफ देम बट फ्यू ऑफ देम वेर ड्रिंकिंग। मतलब वो ड्रिंक करते थे, डांस करते थे। इवन मुझे अभी वो चीज़ याद आती है तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि मैंने वहाँ पे कैसे एडजस्ट करके रही भाई। मैं लिटरली कभी भी मैंने वो सब चीज़ नहीं करी थी, घर पे भी मैंने वो चीज़ नहीं करी कभी, मैंने वहाँ जाके किया। एंड आई वाज लाइक ठीक है, काम है, मैं कर लूँगी, इतना तो एडजस्ट करके रहूँगी। लेकिन दैट फ़ोन वाला सीन और मुझे प्रेयर्स में सबके सामने इंसल्ट करना बार बार, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया वो चीज़। और उसके बाद से उनकी बहुत मेरे से पर्सनली इशू होने लगे। वो मेरे को और मेरी बेस्ट फ्रेंड को देख के हंसते थे एंड अजीब अजीब सी बातें करते थे। आई विश मैंने उस कॉलेज में कभी एडमिशन लिया ही नहीं होता है, एंड मैं कभी उस हॉस्टल में गई नहीं होती। जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ एंड मेरी मम्मी लेने आई लिटरली वोर माई फेवरेट क्रॉप टॉप जो मैंने पिछले 2 साल से पहना ही नहीं था। एंड वो मुझे ऐसे देख रही थी कि क्या पहना है इसने, oh my god, ऐसे। I was like fuck off bitch, I will wear whatever I like, and मैं वहाँ से फिर चली आई। So and yeah, that's it for today's video. I hope you like it and let me know if you want more story time videos. Bye bye.